गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैं समय आपको बता देता हूँ, 9:15। नहा धो के अपना जो पूजा पाठ है वो कर चुका हूँ। और तभी इस बीच मैंने देखा कि मेरे जो पिताजी है वो थोड़ा सा बाहर घूम रहे थे। शायद उनको पैसे की ज़रूरत थी। मैं बता दूं आपको कि जैसे मैंने बताया था कि मेरे जो घर की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी है, मैं एक ही बारी में आपको नहीं बता सकता। और उसी के चक्कर में कभी कोर्ट जाना पड़ता है, कभी कुछ मतलब चक्कर लगे ही रहते हैं। तो छोटा सा बता देता हूँ, मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे और उनका रिटायरमेंट जो है 2019 में हुआ था। 2019 में होने के बाद 2020 में मेरी माताजी सडनली एक्सपायर हो गई। उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया वो राज आज तक छुपा हुआ है। तो उसके मरने के बाद मेरी जो बहनें हैं सगी, मेरे से छोटी है 2, तो उन्होंने क्या है कि एक डेथ सर्टिफिकेट बनवा के दूसरा, और जितनी भी रकम थी अकाउंट के अंदर रिटायरमेंट की 20-22 लाख रुपए, वो सारी निकाल ली है। डैडी के पैसे सेविंग करानी है। बाल तो सुबह गया था, उस पर दिए नहीं उसने। मैं अनुपम हूँ। सुबह इस पहले होता था, दिए नहीं के। कितने रुपए चाहिए? तो क्या है कि पिताजी मेरे जो है बता रहे थे कि भाई मैं आपको बता देता हूँ कि सारे जो पैसे है वो डेथ सर्टिफिकेट लगवा के और नकली सिग्नेचर वगैरह करके वो 20-22 लाख रुपए निकाल लिए हैं। 2020 की बात है ये, लॉकडाउन के अंदर की। और यहाँ तक कि 6 महीने तक नकली सिग्नेचर मेरे पिताजी करके जो है पेंशन भी निकाली गई है। तो वो तो ठीक है, वो करने के बाद भी लड़कियों को शांति नहीं मिली, तो उन्होंने हमारे ऊपर ही केस डाल दिया। जब हमें पता चला कि ऐसे ऐसे करके पैसे निकाले हैं, तो उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर ही केस डाल दिया कि हम इनको परेशान करते हैं, हम इनको मारते हैं। और यहाँ तक कि पिताजी के ऊपर भी केस डाला कि भाई ये हमें खर्चा नहीं दे रहा है। और जो पैसे थे वो मेरी माताजी के थे, मेरे फादर के नहीं थे। और इसकी जो मेरे पिताजी की पेंशन है वो उन्होंने लिखा कि इनकी जो है 70-80 हज़ार रुपये के आसपास की पेंशन है, और हमें पर मंथ जो है 30,000 रुपये महीना चाहिए, और घर का पूरा अधिकार चाहिए। यहाँ तक कि हो सके तो मेरा हिस्सा दे दो। मतलब कि 20-22 लाख रुपए ले लिए। और जो मेरी मदर है उसका जो पर्सनल अकाउंट था उसमें से भी 1.5-2 लाख रुपया पड़ा था, वो निकाल लिया। जो LIC थी वो सब निकाल ली। तो 1 रुपये का भी बेनिफिट मेरे को नहीं हुआ है, ना मेरे को मिला है। मेरी जो बड़े वाली सिस्टर है उससे तो मेरा 15 साल से कोई लेना देना ही नहीं है, बोलचाल बंद है। तो ये पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स है जिसका केस चल रही है 4-4, तो उनकी तारीखें आती है, जाना पड़ता है। ये सब सिचुएशन मेरे घर में चल रही है। और जब मेरे ब्रदर की सडनली मौत हुई, सुसाइड किया, तो मेरे को नहीं पता कैसे हुआ क्या नहीं, लेकिन इन्होंने वो बात भी लिखी है कि भाई जो मेरी मदर है उसको भी मैंने मारा है। वो तो शुक्र है कि जिस दिन ये दुर्घटना हुई मेरे पिताजी मेरे साथ दुकान पर थे, जिसके कारण मैं बच गया, वरना मैं आज जेल में होता। और उसी के बाद मैंने जो है अपने जो घर में है कैमरे लगवा दिए थे। उसके बाद बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई है, मैं सब आपको एक एक करके बताऊंगा। तो मेरे पिताजी आज जैसे मैंने दिखाया कि वो लड़की के पास गया था कि भाई मेरे को 100 रुपये चाहिए, मेरे को कटिंग और शेविंग करानी है। लड़की ने उनको नहीं दिए। हालांकि खाना वाना उनके साथ ही खा रहा है,
वो इस लालच में लड़कियों के पास गए थे अभी 2-4-5 महीने से कि भाई शायद मैं इनके साथ रहूँगा तो ये शादी कर लेगी या फिर इसका इलाज करा देगी। यहाँ तक कि मेरे पिताजी का सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हुए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट इनके पास है और ये दे नहीं रही है। मेडिकल कार्ड नहीं बना है। मैंने अपने पर्सनली क्रेडिट कार्ड थे मेरे पास 17-18, उनमें से पैसा निकाल के इनका इलाज करवाया है। 3 बार इनको पैरालाइज हो चुका है, 1 बार पथरी का ऑपरेशन। तो कार्डों से पेमेंट निकाल के मैंने लगभग मैं आज 6-7 लाख के आसपास के कर्ज में हूँ, लेकिन टेंशन नहीं है, धीरे धीरे उतार रहा हूँ। तो अभी तक तो मैं इतना ही बताऊँगा। फिलहाल मेरे पिताजी ने मुझसे 100 रुपये मांगे थे, लेकिन मैं उनको 1000 रुपये देता हूँ उनके खर्चे के लिए। और जो उनकी जो पेंशन है ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये है। 20,000 से ऊपर उनकी पेंशन नहीं है। तो चल देखते हैं। ले 1000 रुपये ये रोज रोज मांगे जा रहे हैं। तो अभी तक सिर्फ इतना ही, और दुकान का भी समय हो रहा है। जब तक मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर हम दुकान पे चलते और फिर बताता हूँ आगे की आपको कि आज क्या काम आया क्या नहीं आया, जो भी है सब आपको बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो में, फिर मिलते हैं दुकान पर। तो ये दिक्कत तो है ही है। अब ब्रेकफास्ट तो तब किया जाएगा जब कुछ खाने को मिलेगा। तो मैंने चेक किया तो कुछ था नहीं खाने के लिए। तो मेरे को खाना बनाने में इंटरेस्ट तो है ही, लेकिन मैं सब्ज़ी कुछ भी बना लेता हूँ। रोटी मेरे को कभी आती नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो है मैं थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ। और अभी मेरे को खाने के लिए कुछ मिला नहीं, तो मैं अपने लिए पराठा बना रहा हूँ। पराठा बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि ठीक बना या नहीं। आप लोग बताना कैसा बना है। तो मैंने अपने लिए पराठा बना लिया है कुछ इस तरह का, मेरे को इसी तरह का पसंद है। और ये एक अचार है, थोड़ी सी दाल है जो मैं गर्म कर रहा हूँ। अब ये खा पी के मिलते हैं दुकान पर, बने रहिए वीडियो में। तो टाइम हो गया है 9:57। और आप सभी को पता है कि भाई 9:57 मतलब 10 बज गए हैं, तो अपना घर निकलने का समय हो चुका है। और आज बारिश की वजह से काम कुछ खास हुआ नहीं है। पूरे दिन जो है बारिश ही आई हुई है हमारे यहाँ, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आज का काम। यही कुछ 1400-1500 रुपए के आसपास काम हुआ है। बारिश बिल्कुल रुकी है, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी है। तो आज बस इतना ही, और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नए काम के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।